नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। राखी का त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते व अनमोल प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहनें भाई के हाथ में राखी बांधकर उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। सदियों से यह त्यौहार यूं ही चला आ रहा है। रक्षाबंधन को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब असुर राजा बलि के दान धर्म से खुश होकर भगवान विष्णु ने उससे वरदान मांगने को कहा तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से अपने साथ पाताल लोक चलने को कहा और उनके साथ वहीं रह जाने का वरदान मांगा। तब विष्णु भगवान उनके साथ बैकुंठ धाम को छोड़कर पाताल लोक चले गए। बैकुंठ में माता लक्ष्मी अकेले पड़ गई। भगवान विष्णु को पाताल लोक से बैकुंठ लाने के लिए माता लक्ष्मी ने अनेक प्रयास करे। फिर एक दिन लक्ष्मी माँ ने राजा बलि के यहाँ एक गरीब महिला का रूप धारण करके रहने लगी। जब माँ एक दिन रोने लगी तब राजा बलि ने उनसे रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने बताया कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वे उदास हैं। ऐसे में राजा बलि ने उनका भाई बनकर उनकी इच्छा पूरी की और माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। फिर राजा बलि ने उनसे इस पवित्र मौके पर कुछ मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपने वर के रूप में मांग लिया और इस तरह विष्णु भगवान वैकुंठ धाम वापस आ गए। दूसरी पौराणिक कथा। एक बार देवता और दानव के बीच युद्ध 12 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन उसमें देवता विजयी नहीं रहे। तब हार के भय से भगवान इंद्र देव गुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। गुरु बृहस्पति ने युद्ध रोकने के लिए कहा और उपाय बताया। इंद्र की पत्नी महारानी सची ने कहा, कल श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं रक्षा सूत्र तैयार करूंगी जिससे उनकी रक्षा होगी और वह विजयी होंगे। इंद्राणी सची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई पे बांध दी। ब्राह्मण से मंत्रों का उच्चारण करवा के भगवान इंद्र को बंधवाया। इसके बाद युद्ध में इंद्रदेव की विजय हुई। यह घटना भी सतयुग की थी। एक दिन भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन मनसा देवी से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने देख लिया। इस रस्म के बारे में पूछा तो भगवान श्री गणेश ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया। उन्होंने बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। यह सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता से जिद के उन्हें एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान गणेश ने अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ इसे सम्मिलित किया। उस ज्योति से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है संतोषी और दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के मौके पर एक बहन मिल गई। महाभारत के दौरान एक बार राजसूय यज्ञ के लिए पांडवों ने भगवान कृष्ण को आमंत्रित किया। उस यज्ञ में श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल भी थे। उस दौरान शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को अपना बहुत अपमान किया। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया। क्रोध में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल पर अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। शिशुपाल का सिर कटने के बाद जब चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास लौटा तो उनकी तर्जनी उंगली में गहरा घाव हो गया। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के इस स्नेह को देखकर भगवान कृष्ण ने बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी को वचन दिया कि वह हर स्थिति में हमेशा उनके साथ रहेंगे और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। इसके बाद जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तो श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। रक्षाबंधन की एक पौराणिक। जब चित्तौड़ पर सुल्तान बहादुर शाह आक्रमण कर रहे थे तब महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाई। हुमायूं ने राखी स्वीकार किया और अपने सैनिकों के साथ उनकी रक्षा के लिए चित्तौड़ निकल पड़े। मगर हुमायूं के चित्तौड़ पहुंचने से पहले रानी कर्णावती ने आत्महत्या कर ली। लेकिन हुमायूं ने फिर भी उस राखी की लाज रखी और कर्णावती की तरफ से दुश्मनों से लड़कर उनका राज्य हासिल किया। एक पौराणिक कहानी के अनुसार मृत्यु के देवता यम अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक नहीं मिले। तब यमुना दुखी हुई और अपनी माँ गंगा से इस बारे में बात करने लगी। माँ गंगा ने यम तक यह खबर पहुँचाई कि यमुना उनकी प्रतीक्षा कर रही है और यह सुनते ही यम अपनी बहन यमुना से मिलने आए। यम को देखकर यमुना बहुत खुश हुई और उनके लिए बहुत सारे व्यंजन भी बनाए। यम यह प्रेम भाव देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने यमुना को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर यमुना ने उनसे एक वरदान मांगा। यम जल्दी फिर अपनी बहन के पास आए।
यम अपनी बहन के स्नेह देखकर बहुत खुश हुए। यमुना ने कहा कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। तब यम भगवान श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यमुना के घर गए और उनसे राखी बंधवाई। तभी से यह त्यौहार प्रचलित है और यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक बन गया।